के सम्मानित पत्रकार बंधुओं, आपका स्वागत करते हुए हम आपके सामने हैं। जैसा कि आपको विदित ही है, इस समय हमारे पिछले 31 दिनों से आपके बिहार प्रदेश की यात्रा चल रही है। इस यात्रा को हम लोगों ने गौ मतदाता संकल्प यात्रा नाम दिया था। इसी नाम के अनुरूप बिहार के लगभग सभी जिलों में जाकर वहाँ के लोगों से संवाद स्थापित करते हुए, विशेषकर मतदाताओं से संपर्क करके गौ माता के संदर्भ में हमने उनको जागृत किया और गौ माता की रक्षा के लिए उनको वोट देने के लिए प्रेरित किया, जिसके परिणाम स्वरूप सहस्रों नर नारियों ने अपना दाहिना हाथ उठाकर गौ माता की रक्षा के लिए मतदान करने का संकल्प लिया। 38वें जिले बेगूसराय में आज हम आपके सामने आ गए हैं। यहाँ से पटना जाकर के कल हम अपनी यात्रा का समापन भगवान महावीर जो पटना के स्टेशन के सामने मंदिर है वहाँ दर्शन करके पूरा करेंगे। इस बीच में अनेक लोगों से मिलने जुलने का हमको अवसर मिला, चर्चा करने का अवसर मिला और हमने पाया कि बिहार के लोग अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता, अपने धर्म और विशेष करके गौ माता के प्रति बड़ा भाव रखते हैं और उनके मन में ये इच्छा है कि वो गौ माता की रक्षा कर सकें। और इसके लिए जितने लोगों से हमारा संवाद हुआ, 100% लोगों ने गौ रक्षा के लिए मतदान करने का हमको संकल्प हमारे सामने दोहराया। हमें प्रसन्नता है। अब आपके सामने हम आए। इस संदर्भ में अगर कोई प्रश्न आप पूछना चाहें तो एक एक करके पूछ सकते हैं। गौ माता की रक्षा के लिए वोट करें, ताकि किसको करें, आपका उद्देश्य? हाँ, ये बिल्कुल सही है। ये प्रश्न उठ जाता है कि गौ माता की रक्षा के लिए अगर हमको वोट करना है तो हम किसको वोट करें, कौन करेगा गौ की रक्षा। तो परिस्थिति ये है कि देश की मुख्य धारा की जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं उनमें से सब ने जो सत्ता में अभी तक जा चुकी, हम लोगों ने उनके कार्यकाल का अनुभव कर लिया। सब गौ रक्षा में नहीं बल्कि गौ हत्या में ही विश्वास करती दिखाई दी हैं। सबके समय में गौ हत्या बढ़ी है। इसलिए परिस्थिति ये हो गई है कि किसको हम वोट दें जो हमारी गौ माता की रक्षा कर दे। आपको हम जानकारी देना चाहेंगे, विगत मार्च महीने में जब प्रयाग का कुंभ पूरा हो गया, उसके बाद हम स्वयं दिल्ली गए थे और भारत की लगभग सभी मुख्य धारा की पार्टियों के कार्यालय भी हम गए और जा करके हमने उनसे कहा कि अब साफ साफ बोलो, क्योंकि आप लोगों ने जनता के अंदर भ्रम फैला रखा है। कभी गाय की पूजा करते का आपका वीडियो फोटो दिखाई देता है और आंकड़ा कुछ अलग ही कहता है। पता ही नहीं चलता है कि आप गौभक्त हैं कि गौ हत्यारे हैं। तो आप साफ साफ तो कर दो, कम से कम ईमानदारी से स्पष्टता तो करो। लेकिन किसी भी पार्टी ने इस संदर्भ में स्पष्टता करने का अभी तक साहस नहीं दिखाया है। इसीलिए हम लोगों ने यह तय किया है कि गाय का वोट लेने के लिए गौभक्त ही निर्दल प्रत्याशी के रूप में सभी विधानसभाओं में खड़े होंगे और उन्हीं को वोट दे करके जो गौ रक्षा के लिए वोट करने वाले लोग हैं वो गौ रक्षा के कार्य को आगे बढ़ाएंगे। बेगूसराय में 7 विधानसभा क्षेत्र है, यहाँ कौन प्रत्याशी होंगे? बेगूसराय में जितने भी विधानसभा क्षेत्र हैं उन सभी क्षेत्रों में भी एक एक व्यक्ति गौ माता की रक्षा के लिए शपथ पत्र पूर्वक घोषणा करेंगे और वही प्रत्याशी होंगे। अभी हम उनका नाम 2-3 दिन 4 दिन और नहीं बताएंगे जब तक जो नामांकन की प्रक्रिया चल रही है वो पूरी ना हो जाए। जब फाइनल लिस्ट आ जाएगी कि इनके लोगों के नामांकन मंजूर कर लिए गए तब हम उनका नाम आपके सामने प्रस्तुत करेंगे, क्योंकि अभी ये खतरा है कि अगर अभी से हम किसी का नाम बता देंगे तो जोर जबरदस्ती करके उनको या तो लड़ने के मैदान से बाहर कर दिया जाएगा या फिर कोई ना कोई कमी निकाल करके उनका नामांकन ही खारिज कर दिया जाएगा। ये अनुभव हम लोग पिछले 1-2 जगह से जान चुके हैं, इसलिए अभी किसी का नाम सार्वजनिक नहीं कर रहे हैं। नामांकन हो जाने के बाद हमारा प्रत्याशी कौन है, ये सभी विधानसभा क्षेत्रों में जो भी बिहार के हैं सब जगह एक एक व्यक्ति को हम लोग बता देंगे कि ये हमारे गौ प्रत्याशी हैं। गौ माता की रक्षा के लिए जो लोग वोट देना चाहते हैं इनको वोट दे सकते हैं
और चुनाव के बाद उन्हीं का वोट गिना भी जाएगा और ये पता चले कि बिहार में इतने लोगों ने गौ रक्षा के लिए वोट किया। बीजेपी कहती है हम गौ रक्षक और सनातनी हैं, यहाँ के सांसद गिरिराज सिंह भी बराबर इसकी चर्चा करते रहते हैं, फिर आप कहते हैं ठीक है, एकदम सही है। बीजेपी बिल्कुल कहती है, नहीं कहती है हम ऐसा नहीं कह रहे हैं। और सच बात यह है कि बहुत अच्छे से कहती है, इतने अच्छे से कि भरोसा हो जाता है। लेकिन 12 साल का कार्यकाल भी तो अब बीत चुका। 12 साल में आखिर कौन सी मजबूरी रही? जब वो बहुमत से सत्ता में रहे तो गौ रक्षा करने में उनको कौन सी परिस्थिति आई, कौन सी दिक्कत आई, ये भी उन्होंने नहीं बताया। इसलिए जब वो कहते थे, जब वो सत्ता में नहीं थे, तब हमने उनकी बात पे भरोसा किया और लंबे समय तक उनकी प्रतीक्षा की कि ये गौ माता की रक्षा करेंगे। लेकिन 12 साल का लगभग का समय लगातार सत्ता में रहने पर भी अब तो बीत चुका है। अब क्या उनकी बातों का तात्पर्य रह गया है? अब तो पता चल गया कि इनकी कथनी अलग है और करनी अलग है इस समय। तो क्या ये गोरक्षा दल जो है ये खुद पार्टी बना के लड़ेगी या फिर किसी से अलायंस करेगी? भाई अभी हम कह रहे हैं कि प्रत्याशी जो है वो निर्दल होंगे या फिर उन पार्टियों के हो सकते हैं जिनका कोई मतलब नहीं है पार्टी होने का, एक तरह के निर्दल, तो वो सामने आएंगे। क्योंकि जो मुख्य धारा की पार्टियां हैं वो गाय के पक्ष में खड़ा होने के लिए तैयार नहीं है, नहीं बोल रही हैं। उनसे बार बार अनुरोध किया गया कि आप बोल दीजिए। भारतीय जनता पार्टी भी उसमें सम्मिलित है, उससे भी कहा गया कि आप कम से कम बोलिए कि आप गौ माता के साथ खड़े हैं, लेकिन नहीं बोल पा रहे हैं। जब वो 2014 ईस्वी में चुनाव लड़ रहे थे तब उन्होंने घोषणा पत्र में सम्मिलित किया था, लेकिन अब तो घोषणा पत्र में भी नहीं रहता है उनके। तो ऐसी परिस्थिति में स्पष्ट हो चुका है। इतने प्रयासों के बाद, इतनी जागरूकता फैलाने के बाद भी बीजेपी भी इस बात का दम भरती है, तो फिर भी जो गौ हत्या है क्यों नहीं रुक रही है? कहाँ पे हम लोग से चूक हो रहे हैं? हम लोगों ने विचार किया इस पर, क्योंकि बताता तो नहीं है कोई भी पार्टी जो अभी तक सत्ता में रही है, चाहे कांग्रेस रही है, चाहे भाजपा रही है, चाहे मिली जुली गठबंधन की सरकारें रही हैं, किसी ने अभी तक पूछने पर बताया नहीं कि आखिर आपके सामने गौ हत्या को न रोकने की क्या मजबूरी है। तो लोगों ने अनुमान लगाया और विद्वानों से चर्चा करने के बाद हम लोगों ने जाना है कि एक उस्तरा है, उस तरह उससे गाय काटी जा रही है। ये उस तरह क्या है? इसमें 4 अक्षर हैं, एक है उ, एक है स और एक है ता और एक है रा। हम आपका इन शब्दों का अर्थ बता देते हैं। उस तरह का मतलब है, उ का मतलब है उपेक्षा। तो जो गौ सेवक थे उन्होंने कई कारणों से गाय की उपेक्षा कर दी। जैसे ट्रैक्टर आने से बछड़ा की जरूरत नहीं रही तो उससे कारण उपेक्षा हुई। दूध कम होने से ज्यादा दूध वाली विदेशी तथाकथित गाय आ गई तो उसके कारण उपेक्षा हो गई। तो इन कारणों से एक गौ हत्या होने का कारण उपेक्षा है। दूसरा है संकरीकरण। हमारी देश की सरकारों ने पूरे देश में संकरीकरण के बारे में बहुत अभियान चलाए कि संकरीकरण करो उससे दूध बढ़ेगा, संकरीकरण करो उससे दूध बढ़ेगा। इससे हमारे देश की जो गाय है वो शुद्ध रूप में रह पाना उसका मुश्किल हो गया। बिहार में जो 3 आपकी स्वयं की देशी नस्ल की गायें थी जो बिहार की पहचान थी, उनमें एक थी बशौर, दूसरी थी पूर्णिया और तीसरी थी गंगा देवी। अब तीनों समाप्त हो गई। ये संकरीकरण का परिणाम रहा। और ता का मतलब है तस्करी। हमारे देश में ये चालाकी राजनीतिज्ञों ने की है कि कुछ प्रदेशों में उन्होंने, जहां पर ज्यादा मांग थी, उन्होंने प्रदेश के स्तर पर गौरक्षा कानून बना दिए कि यहाँ नहीं काट सकते। यहाँ नहीं काट सकते का मतलब कि और कहीं ले जाके काटो। तो कुछ प्रदेशों में छूट दे रखी है, कुछ प्रदेशों में बंदी कर रखी है। तो जहाँ बंदी है वहां से ट्रक में भर करके, गाड़ियों में भर करके गायों को दूसरे प्रदेश ले जाया जाता है और वहां पर काटा पीटा जाता है। तो तस्करी, उसका और रा तो आप जानते हैं, रा माने राजनीति। राजनीति करने वाले जो लोग हैं, ये अनुमान है कि उनको कसाईयों से बड़ा चंदा मिलता है। और आप मीडिया वालों ने बताया भी है कि अमुक पार्टियों ने इतने 100 करोड़ रुपए कसाईयों से लिए हैं। तो राजनीति के लोग अपनी राजनीति चमकाने के लिए गौ हत्यारों से चंदा ले रहे हैं। इसके कारण भी ये 4 कारण हैं जिन कारणों से गौ हत्या बंद नहीं हो पा रही है और आज भी जारी है। बिहार की राजनीति जाति पर आधारित होती है। एनडीए है, महागठबंधन, आपके कितने विधायक जितने भी बिना सत्ता में आए गौ हत्या पर रोक नहीं लग सकता। तो क्या लगता है कि चुनाव में क्या कर पाएंगे आप? ऐसा है कि जाति आधारित यहाँ की राजनीति कर दी गई है, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि गाय हमारी माता है। ऐसा जब हम कहते हैं
तो कौन सी जाति की माता है? ब्राह्मण की भी माता है, क्षत्रिय की भी माता है, वैश्य की भी माता है, शूद्र की भी माता है। जो भी हिंदू है, चाहे किसी जाति का हो, हम सब जातियों की माता गाय है। इसलिए जाति वाली जो राजनीति है वो गौ माता के सामने खंडित हो जाती है, क्योंकि माँ के आंचल के सामने हर बेटा केवल बेटा होता है, वहाँ पर फिर उसका भेद समाप्त हो जाता है। इसलिए जाति आधारित राजनीति को खंडित करने का जो काम है वो गौ माता के आंचल तले हो सकता है। और गौ माता के लिए सभी, अभी तो हम सभी जिलों में होकर के आ रहे हैं, वहाँ पर क्या ब्राह्मण, क्या क्षत्रिय, क्या वैश्य, क्या शूद्र, सब लोगों ने खड़े होकर के संकल्प लिया है कि नहीं नहीं, गाय हमारी माता है। तो इसलिए जाति की जो राजनीति है, गौ माता उसको ध्वस्त करके पूरे समाज को इकट्ठा करेगी। ये भी एक बहुत बड़ी ताकत गौ माता में है। कितनी उम्मीद है कि 243 सीटों पर आप चुनाव लड़ेंगे? जो उम्मीद है उनको समर्थन, कितने जीतेंगे? हमारी उम्मीद जो आप कह रहे हैं कि कितने आपके लोग जीत जाएंगे, कि आप सरकार बना लेंगे, कि कर देंगे, ये आप कह रहे हैं। हमारा ये कहना है कि अभी तो हम खेत जोत रहे हैं। पहले खेत जोता जाता है, जोतने के बाद तब उसमें नमी डाली जाती है, उसके बाद तब बीज बोया जाता है, बीज बोने के बाद भी फिर सिंचाई होती है, फिर निराई होती है, फिर धीरे धीरे उसमें फल फूल निकलता है। तो हम तो अभी खेत जोत रहे हैं। अभी तो हमारे लोग खड़े होंगे, कम से कम देश की राजनीति में गाय एक मुद्दा बनेगी। अभी तो हमारी इतनी ही सफलता है। अभी हम ये नहीं कह रहे हैं कि हम सरकार बना लेंगे और गौ रक्षा कर देंगे, लेकिन उस दिशा में हमारे कदम चल पड़े, ये बिहार का चुनाव सुनिश्चित कर देगा। आपने कहा कि अभी मेरी शुरुआत हुई है और इससे पहले है कि सरकार से क्या ऐसी कमियां रह गई जो गौ माता को लेकर के आपको चुनावी मैदान में आना पड़ा? क्या उसका यही है कि चुनाव में आकर के आप इस मुद्दे को उठा करके आप आगे चुनाव लड़ने की तैयारी की है? क्या और कोई इसका विकल्प हो सकता है? इसका क्या विकल्प हो सकता है? देखिए, हम लोगों ने सरकारों से अनुरोध किए, मिले जुले, प्रेम से बात करनी चाहिए, नहीं हुआ गौ रक्षा नहीं हुई। फिर हम लोगों ने आंदोलन शुरू किए, अनशन किए। बहुत सारे हमारे महात्माओं ने, विनोबा भावे जैसे नेता अनशन कर करके मर गए, गौ हत्या नहीं रुकी। उसके बाद धर्म सम्राट स्वामी कृपात्री जी महाराज के नेतृत्व में और देश के बड़े बड़े जितने भी धर्माचार्य थे, कई शंकराचार्यों के नेतृत्व में सर्वदलीय गौ रक्षा महाभियान समिति बनी और उसके द्वारा पूरे देश के लोगों को इकट्ठा करके ईस्वी सन 1966 में 10 लाख लोग, जिस समय आने जाने का साधन भी बहुत कम था, उस समय 10 लाख लोग संसद भवन के चारों तरफ इकट्ठा हो गए, उनके ऊपर गोलियां चला दी गई। तो हमने तो सब कर लिया ना। अभी उसके बाद फिर हम लोगों ने सरकारों से बातचीत की कि भाई करिए करिए करिए। हमने खुद पद यात्राएं की, हमने खुद जो है पूरे देश की यात्रा की, बहुत सारे प्रयास किए, लेकिन जब नहीं हो रहा है तो ऐसी परिस्थिति में अब अगला कदम तो हम लोगों को उठाना ही था, क्योंकि गौ रक्षा तो हमें करनी है। 78 साल से प्रतीक्षा कर रहे हैं, हर उपाय हमने आजमाया है गौ भक्तों ने। आप गौ रक्षा का आंदोलन का इतिहास तो पढ़िए, सब उपाय हम अपना चुके हैं। ये हमारा अंतिम उपाय है, इसीलिए हम मतदाता के सामने आए हैं, सीधे उसकी आंख में आंख डाल करके पूछ रहे हैं। क्यों? क्योंकि जब हम कसाई के पास जाते हैं तो कसाई से कहते हैं, ए भाई रुको, गाय हमारी माता है, मत काटो, तो वो क्या करता है? लाइसेंस निकाल के दिखाता है, ये देखिए हमको लाइसेंस है, इसको निरस्त करवा दीजिए महाराज, तो हम नहीं काटेंगे। तो हम लाइसेंस देने वाले के पास जाते हैं, लाइसेंस देने वाले नेता कहते हैं कि हमें जनता ने वोट दे करके बैठाया है, आप कौन होते हैं? तो जनता ही के पास फिर हम आ गए अंतिम रूप से कि भैया तुम बताओ। अभी हम पूरे बिहार गए और पूरे बिहार जाकर के हमने जनता की आंख में आंख डाल करके पूछा, बताओ तुमने गाय काटने के लिए वोट दिया है? तो सबने खड़े होकर कहा कि नहीं, हमने वोट नहीं दिया है, हम तो गौ रक्षा के लिए इच्छा करते हैं, गौ माता को काटने के लिए हम कैसे वोट दे सकते हैं? तो जब पूरे देश की जनता ने गाय की रक्षा के लिए वोट करना चाहा है, तो हमारे नेता कैसे उसकी व्याख्या कर लेते हैं कि जनता ने हमको वोट दिया है कि हम गौ हत्या बढ़ाएं? तो ये गलत बात है ना, कि हमारे वोट की गलत व्याख्या आप कर रहे हैं। तो अब इसको स्पष्ट करने का समय आ गया कि देश की जनता ने गाय हत्या के लिए वोट आपको नहीं किया है, और अगर आप वो कर रहे हैं तो आपको वोट देना बंद करेगी। ये बात। एक सवाल और। अरे पूरा खूब जितना पूछना हो पूछो, अंतिम दिन है हमारा। आप तो हमसे 5 घंटा भी लोगे तो हम तैयार हैं। एक सवाल ये है कि एक तरफ कह रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ इसी भारत में मुस्लिम भी रहते हैं, उसको किस रूप में देख रहे हैं? देखिए, हिंदू राष्ट्र बनाने का मतलब है कि पहले हम हिंदू बने। हम हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कर रहे हैं, क्या हम हिंदू बन गए? ये बताओ। अगर हम हिंदू बन गए होते तो क्या गौ हत्या सह पाते? कोई हिंदू क्या गौ माता की हत्या को सह सकता है? हमको बताओ। और अगर हम गौ माता की हत्या को सह ले रहे हैं
जिसके पास ताकत नहीं है उसकी तो मजबूरी है सहना, लेकिन जिसके पास ताकत है, जो बहुमत से सत्ता में बैठा हुआ है, वो कैसे सह सकता है? अगर वो सह रहा है इसका मतलब अभी हिंदू नहीं हुआ, और जब अभी हम हिंदू ही नहीं हुए तो हिंदू राष्ट्र की बात करना मतलब बहुत बचकानी बात है। इसलिए हमारा कहना है कि पहले हम हिंदू बने, उसके बाद फिर बाकी सब बातें हो जाएंगी। जहाँ तक मुसलमानों की बात है, तो मुसलमान जो है वो हमारे देश के नहीं है, वो मुस्लिम धर्म जो है हमारे देश में प्रकट नहीं हुआ है, वो सऊदी अरब में हुआ है और यहाँ पर आया है, लेकिन यहाँ के लोगों ने उसको भी आदर सम्मान दिया है। अब समस्या ये है, वो आज भी भारत की धरती को प्रणाम नहीं करते हैं। माथा तो उनका भारत की धरती में लगता है, लेकिन वो प्रणाम यहाँ से निकल करके सऊदी अरब जाता है, क्योंकि उसी तरफ मुंह करके वो लोग आज भी अपना सिर झुकाते हैं। इसका मतलब कि भारत की धरती को प्रणाम नहीं करते तो सऊदी अरब की धरती को आज भी प्रणाम करते हैं। तो इसलिए उनसे अपनत्व हम लोगों का उतना नहीं होता है, लेकिन भारत की संस्कृति रही है कि आगत का स्वागत, तो हमने उनको शरण दी हुई है, इससे ज्यादा उनका क्या लेना देना है। और उन्होंने भारत में जो रही सही कमी थी उसको भी पूरा कर दिया। भारत के टुकड़े करके उन्होंने पाकिस्तान नाम का अपना अलग देश बना लिया। अगर अलग देश भी बना रहे थे, आप बताइए कि एक अमरूद आपके सामने, ये सेव है, हाथ में दो, ये सेव है, अगर इसको हम आधा काट के दो टुकड़े भी कर दें तो ये एक टुकड़ा सेव रहेगा, एक टुकड़ा अमरूद हो जाएगा। तो अगर भारत के टुकड़े भी हो रहे थे तो दो टुकड़े भारत होना चाहिए था ना, भारत एक भारत दो। तो पाकिस्तान नाम कहां से आ गया भारत के टुकड़े का? तो उन्होंने हमारा चरित्र भी बदलना चाहा, हमारा नाम बदलना चाहा, हमारी अस्मिता को बदलना चाहा। तो ये करके उन्होंने बता दिया कि वो हमारे में से नहीं है। उनकी स्थिति एकदम साफ है, वो है, हमें कोई बाधा नहीं है, क्योंकि हम किसी से द्वेष नहीं करते हैं, लेकिन हम हैं और ये धरती हमारी है, इसको स्पष्टता के साथ हम निरूपित करते हैं। ये मिशन बिहार तक भी रहेगा या उत्तर प्रदेश? ये पूरे देश का मिशन है, हर हिंदू का मिशन है। ये बिहार चूंकि भारत में है इसलिए बिहार में ये काम हो रहा है, लेकिन ये मिशन असल में हर हिंदू का मिशन है। हर हिंदू चाहता है, चाहे वो भारत के किसी कोने में रह रहा है, हम तो कहते हैं विश्व के किसी कोने में रह रहा है, लेकिन गौ माता की हत्या उसको स्वीकार। उत्तर प्रदेश में जो अभी सरकार है वो तो खुद भी बताते हैं अपने आप। भाई बताना और होना, हमने बता दिया आपको कि बताने में और होने में बड़ा अंतर है। बताने के लिए तो बता ही रहे हैं, हमने कहा कि इतना बढ़िया से गौ भक्ति की बात हम भी नहीं कर सकते जितना बढ़िया से उन लोगों ने किया था, लेकिन कथनी और करनी में अंतर दिखाई दे गया। जितने भी गौ रक्ष पीठ के पीठाधीश्वर हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, कोई ऐसे नहीं कि सामान्य हिंदू घर के। गौ रक्ष पीठ उनके जिस पीठ के महंत है ना, उस पीठ का ही नाम गौ रक्ष पीठ है, माने गाय की रक्षा करने के लिए पीठ है। और उन्हीं की पार्टी का विधायक नंद किशोर गुर्जर, उसने खड़े होकर के कह दिया कि 50,000 गाय क्यों हमारे प्रदेश में रोज कट रही है। आज तक क्या भाजपा ने इसका जवाब दिया? आज तक क्या उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने इसका जवाब दिया? क्या उत्तर प्रदेश के भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष ने इसका जवाब दिया? क्या राष्ट्रीय अध्यक्ष ने इसका जवाब दिया? क्या भाजपा के किसी एक व्यक्ति ने, अदने से कार्यकर्ता ने भी खड़े होकर के जवाब दिया? नहीं दिया ना। क्यों नहीं दिया? क्योंकि जवाब नहीं। तो चरित्र अलग दिखाई दे रहा है, बातें अलग दिखाई दे रही हैं, बहुत साफ, एकदम दूध दूध पानी पानी, एकदम ऐसे अलग हो चुका है। जितने भी हिंदूवादी संगठन हैं वो जो है बीजेपी का सहयोगी दल उनको माना जाता है, तो क्या अगर इलेक्शन के बाद बात यह है कि बहुत सारे संगठनों ने इस आशा में, भरोसा में कि ये हिंदू संगठन है, हिंदुओं की पीड़ा को समझेंगे, कुछ करेंगे, इसके लिए उनका साथ दिया था। धीरे 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 आप क्या समझते हैं, हमने नहीं साथ दिया था। एक समय था हम भी चाहते थे कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बन जाए। जब उन्होंने कहा था कि ये गुलाबी रंग देख करके तुम्हारा कलेजा दुखता है कि नहीं, मेरा तो दुखता है, तो हमको बड़ा अच्छा लगा। ऐसे और संगठनों के जो लोग हैं, हिंदूवादी संगठन जिनकी आप चर्चा कर रहे हैं, उनको भी लगा था कि ये करेंगे। तो धीरे धीरे सबका मोह भंग हो रहा है, केवल हमारा ही थोड़े हुआ है। एक एक हिंदू जनता का मोह भंग हो रहा है, काफी लोगों का हो चुका है। लेकिन वो उन्होंने व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में एक जुमला चला दिया, वो कह रहे हैं विकल्प क्या है, माने हम जो चाहें करें, हम गाय भी काटे तब भी हिंदू की मजबूरी है कि वो हम ही को वोट दे। तो ये बात जो उन्होंने चला दी, तो ये हमको सहन नहीं हुई कि माने आप गाय भी काटो तब भी हमारी क्या मजबूरी है। तो हिंदुओं की ऐसी कोई मजबूरी नहीं है कि आप गाय काटो तब भी हम आपको वोट दें।
इसीलिए हमने कहा कि देश में सनातनी विचारधारा की राजनीति आरंभ होनी चाहिए। तो वो सनातनी विचारधारा की राजनीति आरंभ करने के लिए हमने ये यात्रा आपके बिहार प्रदेश की है और यहाँ से भारत में भारत की जो मूल विचारधारा राजनीति की है, सनातनी विचारधारा, उस राजनीति को हम यहाँ से अंकुरित करने के लिए, यहाँ से आरंभ उसका कराने के लिए ये यात्रा कर रहे हैं। अगर आपके कुछ विधायक जीत जाते हैं तो अगर सरकार बनाने में बीजेपी को सपोर्ट करना पड़े तो क्या कभी नहीं, किसी हालत में नहीं। किसी भी ऐसी पार्टी को जिसका इतिहास गाय की हत्या से जुड़ा रहा है, जिसके कार्यकाल में गौ हत्या नहीं रोकी जा सकी है, उसके साथ खड़े होना पाप है, समर्थन देना तो दूर की बात है। आपने वैशाली में कहा था कि ओवैसी की पार्टी से भी हाथ मिला सकते। हाँ, अगर वो गौ रक्षा को खड़ा हो और गौ माता को माता कहे, ये बिल्कुल अभी भी हम कह रहे हैं। जो व्यक्ति गाय को माँ कह रहा है और माँ कह करके उसकी रक्षा के लिए अपने आप को समर्पित कर रहा है, वो कोई भी हो, हमने तो उदाहरण के लिए नाम ले लिया, ऐसे विपरीत ध्रुव का हमने नाम लिया कि जिसमें लगे कि वो भी कर सकते हैं, इस तात्पर्य में उसका नाम है। ओवैसी का नाम, ओवैसी से हमारा कोई राजनीतिक लेन देन नहीं है, लेकिन हमने उदाहरण के लिए दक्षिणी ध्रुव उत्तरी ध्रुव जैसे दो होते हैं ना, उस तरह का हमने उदाहरण दिया कि अगर ओवैसी भी कहे कि गाय हमारी माता है और हम उसकी रक्षा के लिए खड़े हैं, तो हम उसको भी अपना भाई मान लेंगे। क्यों? क्योंकि भाई होता ही वही है जिन दोनों की माँ कॉमन होती है, माँ एक होती है। जिसको हम माँ कहते हैं, अगर आप भी उसको माँ कहेंगे तो हम और आप भाई हो जाएंगे, अन्यथा हम भाई नहीं हो सकेंगे। तो ये हमारी शर्त है। अगर वो ऐसी गाय को माँ कहें और गौ माता की रक्षा के लिए वचन देने के लिए खड़े हों तो हम विचार करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, कोई भी किसी के लिए भी करेंगे। लेकिन जो गाय सत्ता में रह करके भी गाय को या विपक्ष में रह करके भी ये नहीं कह रहा है कि हम अगर सत्ता में आ गए तो गौ रक्षा करेंगे, उसको हम क्यों सपोर्ट करें? और अगर उसको हम सपोर्ट करते हैं तो इसका मतलब कि उसके द्वारा जो होने वाली संभावित गौ हत्या है उसका पाप हम अपने भी बांट रहे हैं, हम भी गौ हत्या के पापी बन रहे हैं। ये हम क्यों करना चाहेंगे और क्यों अपनी हिंदू जनता को ऐसा करने देना चाहेंगे? ये बात है। थैंक यू सर। अब बेगूसराय की पावन धरती पे आपका आगमन हुआ है, तो गौ रक्षा को लेकर के यहाँ की जनता को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? हम यही कहना चाहेंगे कि देखो, हिंदू धर्म में शास्त्र ये कहता है कि आप जो कुछ करते हो उसके परिणाम होते हैं। क्या परिणाम होगा? परिणाम दो तरह का होता है, या तो पाप हो जाता है या तो पुण्य हो जाता है। जो हम करते हैं या तो शुभ कर्म होता है या अशुभ कर्म होता है। तो दान हमारे यहाँ एक कर्म है। दान के बारे में नियम यह है कि दान देना ही काफी नहीं है, किसको हम दान दे रहे हैं उसकी पात्रता का विचार करना भी महत्वपूर्ण है। तो अगर हम सत्पात्र को दान देते हैं तो हमारा दिया गया दान पुण्य होता है, और अगर हम कुपात्र को दान देते हैं तो हमारा दिया गया दान पाप हो जाता है। तो सत्पात्र का मतलब है कि जो गौ रक्षा आदि करने के लिए खड़ा हो वो सत्पात्र है, और जो गौ हत्या आदि करने के लिए प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष समर्थन करने की संभावना वाला हो वो कुपात्र है। तो कुपात्र को वोट दे करके गौ हत्या जैसे बड़े पाप का पापी आप मत बनिए, यही हम अपनी हिंदू जनता से कहना चाहते हैं।